चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर लगातार काउंटिंग जारी है। आपको बता दें 6 राज्यों की 7 सीटों को लेकर मतगणना लगातार जारी है। बिहार की गोपालगंज सीट से बीजेपी आगे चल रही है। बिहार की ही मोकामा सीट पर आरजेडी आगे है। वहीं अगर लखीमपुर खीरी सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी के अमन गिरी आगे चल रहे हैं। अंधेरी ईस्ट से उद्धव गुट के प्रत्याशी आगे हैं। उधर हरियाणा के आदमपुर में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसको लेकर मतगणना अभी भी जारी है और फिलहाल उसको लेकर ये अपडेट। और पटना से मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं। आइए रुक कर लेते हैं। मेरे तमाम सहयोगी तमाम जगह से मेरे साथ बने हुए हैं। सौरभ, पहले आपके पास आते हुए, बिहार में हम देख रहे हैं किस तरह एक सीट पर आरजेडी का प्रत्याशी आगे है तो दूसरे पर बीजेपी का, क्या फिलहाल माहौल वहां? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूं और सामने में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में मोकामा विधानसभा के लिए मतगणना हो रहा है और सामने में उसके जस्ट सामने 15 राउंड का जो मतगणना है वह हो चुका है। और इसके पहले जो अनंत कुमार सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, वह करीब 14,000 वोट से आगे चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 से ही अनंत कुमार सिंह जो है वह मोकामा विधानसभा से जीत रहे हैं और उनकी लोकप्रियता का जो राज है वो आप देख सकती हैं सामने में। और ऐसे भी अनंत कुमार सिंह की जो छवि है वह एक रॉबिन हुड की छवि है और यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता है उनका जो गेटअप है वो बिल्कुल अनंत सिंह के जैसा लग रहा है कि सर पर जो कैप है और गोगल्स पहने हुए हैं और इनके पास मूंछ भी है। ये बताइए, आपका पूरा जो गेटअप है वो अनंत सिंह से बिल्कुल मैच कर रहा है। हाँ, एकदम उनसे मैच करता है लुकअप एकदम उनका। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग लखीसराय जिला से आए हैं। तो लखीसराय तो मोकामा विधानसभा में आता भी नहीं है, तो यहाँ लखीसराय अलग दूसरा विधानसभा में 168 में आता है, मोकामा 178 विधानसभा में आता है। फिर भी हम लोग उनका प्रचार करने, उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। अपने अपने हाथों पर टैटू बनवा रखा है अनंत सिंह का, क्यों? जी कुछ ऐसा हमको लिए कर दिए व्यक्तिगत कि उनको जिंदगी भर हम भुला नहीं सकते हैं, उनको लिए जान भी हम दे सकते हैं। आप भी मोकामा विधानसभा से आते हैं? मैं गैस आया हूँ। अनंत सिंह ने क्या कर दिया है? कोई व्यक्ति के ऐसा काम कर दिया, जो भरोसा से हम उनको पास गए थे वो भरोसा हमको अच्छा से कर दिए हैं। इस बार बीजेपी कह रही थी कि उसकी जरूर जीत होगी, लेकिन आप लोग काफी आगे चल रहे हैं, करीब 14,000 से आगे चल रहे हैं। शुरू में हमको जब चलिए सौरभ बने रहिए लगातार हमारे साथ। मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पर हो रहे उपचुनाव को लेकर क्या स्थिति है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उत्साह यहाँ जो अंकुश के पीछे जो भीड़ लगी हुई है उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो अंकुश, यहाँ क्या स्थिति? हालांकि उद्धव गुट के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, एक अच्छी खबर उद्धव गुट के लिए। जी एक बहुत अच्छी खबर है उद्धव गुट के लिए। ना सिर्फ उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं बल्कि उनकी जो जीत है लगभग तय मानी जा रही है। उद्धव गुट ने यहाँ पर रमेश लटके की जो बेवा है ऋतुजा लटके, उनको चुनावी मैदान में उतारा था और जो नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से अब तक 32,000 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और इसमें से करीब 25,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी है जो काफी जो मार्जिन है डिफरेंस का वो काफी ज्यादा हो चुका है और लगभग उनकी जीत जो है लगभग तय हो चुकी है। और ये खबर जैसे कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंची, यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है ऋतुजा लटके के, उद्धव गुट के समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनमें यहाँ पे जश्न का माहौल है, नारेबाजी की जा रही है। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहेंगे, किस तरीके से है। देखिए यहाँ पर जोश, यहाँ पे नारे लगाना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी जीत मार्जिन की ओर पे बढ़ रही है। ऋतुजा लटके, क्या कहेंगे? ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना है और सिर्फ महाराष्ट्र में, ये देश में उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ये शिवसेना ही चलेगी, बाकी किसकी नहीं चलेगी। अच्छा, कहा जा रहा था कि बीजेपी ने अपना नामांकन वापस ले लिया इसलिए जो जीत है वो थोड़ी सी आसान हो गई, ऐसा उनका आरोप है। ये सब गलत और अफवाह फैलाया था और इन लोगों ने जो अंदर से प्रचार किया, नोटा का बूथ किधर लगता है क्या, ऑल इंडिया में किधर नोटा का बूथ लगा क्या? नहीं लगा। लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र में इन लोगों ने नोटा का बूथ लगाया। क्यों लगाया? कि इन लोग को रिटर्न लेने का, दिखाने का था अलग, और बोलते हैं ना खाने का दांत अलग और दिखाने का दांत अलग, उस हिसाब से इन लोग ने ये रणनीति खेला था।
जी बिल्कुल, अभी भी गिनती जारी है, लेकिन तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की जो प्रत्याशी ऋतुजा लटके, उनकी जीत लगभग निश्चय है और कार्यकर्ता को भी पता चल चुका है। इसलिए कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो लगभग जीत तय हो चुकी है। 25,000 वोटों का मार्जिन और उद्धव गुट के लिए वाकई बेहद अच्छी खबर। चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। विशाल इंग्लिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, हरियाणा की आदमपुर सीट लग रहा है भजनलाल परिवार के पास ये सीट वापस जाने वाली है, क्योंकि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसको देखते हुए फिलहाल बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही है। क्या अपडेट? देखिए, अभी तक 5 राउंड की जो मतगणना हो चुकी है और उसमें 10,000 के लगभग जो भव्य बिश्नोई हैं और वो आगे चल रहे हैं। अपने निकटतम विरोधी थे जो कांग्रेस के जेपी से, और इसी के चलते, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल की तीसरी पीढ़ी कही जा सकती है, क्योंकि इससे पहले इनके पिता कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर आदमपुर चुनाव लड़ चुके हैं और आदमपुर से उन्होंने अपनी विजय पताका फहराई थी और अब उसी का अनुसरण करते हुए भव्य बिश्नोई काफी मतों से आगे चल रहे हैं और उनकी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ। और कोई भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस और यदि बीजेपी को मिला लिया जाए तो नजदीक भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यदि जेपी की बात की जाए तो जेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमांड पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे ने संभाली हुई थी और वो गांव-गांव गए भी थे। ये भजनलाल का गढ़ कहा जा। तो देखिए, फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है तो भजनलाल परिवार के भव्य बिश्नोई वो फिलहाल इस सीट से आगे चल रहे हैं, तो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। तो देखिए, तीनों ही सीटों क्योंकि 6 राज्यों की 7 सीटों पर आज मतगणना चल रही है। अंधेरी ईस्ट से आपको मुंबई से मेरे सहयोगी अंकुश बता रहे थे कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और लगभग उद्धव गुट की जीत तय मानी जा रही है। और सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, दोनों ही सीटों पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही थी और देखिए, क्योंकि 11:30 के लगभग वक्त हो चुका है, तो ऐसे में क्या फिलहाल स्थिति कुछ साफ नजर होती आ रही है? किसकी जीत किसकी हार? जी बिल्कुल, अगर मोकामा विधानसभा की बात करें तो 17 राउंड हो चुके हैं, 4 राउंड और बचा हुआ है, टोटल 21 राउंड है और अभी तक का जो रुझान सामने आ रहा है उसमें 14,000 से अनंत कुमार सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी वो आगे चल रही है। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि जीत उनकी होगी, क्योंकि 2005 से ही अगर मोकामा विधानसभा सीट को देखें तो अनंत कुमार सिंह के पाले में रहा, उनकी सल्तनत रही है और ऐसा माना जा रहा है कि उनको हराना काफी मुश्किल है। लेकिन इस बार 28 सालों के बाद बीजेपी ने पहली बार अपना कैंडिडेट उतारा था और ललन कुमार सिंह जो बाहुबली माने जाते हैं, उनकी पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया था बीजेपी ने। हालांकि अभी तक जो 17 राउंड की जो मतगणना है वह हो चुकी है, लेकिन बीजेपी जो है वह करीब 14,000 वोटों से पीछे चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता हैं और सभी में एक जश्न का माहौल है। सभी बस इंतजार कर रहे हैं कि कब जीत का जो है वह अनाउंसमेंट हो और उसके बाद ये अपना जो जीत का जो खुशी सभी को इंतजार है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो, क्योंकि मार्जिन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार अपडेट्स आपको न्यूज़ 24 पर हम देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। चुनाव मतलब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।